समझ में आया? कहीं पे कोई डाउट या कुछ भी? मैम समझ में तो आया, पर वो डाउट क्या था ये तो मैं भूल ही गया। पर वैसे समझ में आ गया था सब कुछ। मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो आगे कंटिन्यू करें कि कुछ पूछना है उसमें या रिवीजन करवाना है तो हम करवा भी सकते हैं। आ, नो मैम, एक बार मैं वो हम्म। स्क्रीन शेयर करूं क्या? करिए। यस मैम। हाँ पहले तो हमें लैपटॉप से ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अंकित, मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है, हाँ शेयर हो रही है। जस्ट हाँ, पूछिए। मैम हमने ये बनाया था, ये पता नहीं क्या है। एड्स मैनेजर पे ना? यस मैम, पर इसमें ये है जैसे हमने एक में वेब डिजाइनिंग ट्रेनिंग पुट कर दिया, हम्म। और बस ये था कि हमारे पास वैसा फोटो नहीं था, हमने कैनवा वगैरह से बनाया नहीं था, तो चलिए हमने चलिए, कुछ भी कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं, फोटो का तो अभी हमने कोई इतना इशू नहीं है। हमने बस ये एक उस टाइप का बनाने के लिए तो हमने कोई भी फोटो उसमें पुट कर दिया। हमें चलेगा लगा कि चलो चलेगा, इसका कोई बस एक प्रॉब्लम नहीं। आइडिया। कोई और मैम प्रॉब्लम नहीं। ये लीड्स जनरेशन वाले में बस ये प्रॉब्लम जा रहा था। यहाँ पर ये लिखा है, यू कांट रन लीड एड्स अंटिल योर फेसबुक पेज एक्सेप्ट फेसबुक से लीड एक सेकेंड, जनरेशन यहाँ सक्सेस। देखिए व्यू टर्म्स लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे व्यू टर्म्स। यू यस मैम। हाँ, हाँ हाँ। क्लिक करिए उस व्यू टर्म्स पे। ओके। यहाँ पे आई अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे जाइए। हम्म। इस पेज पे क्लिक करिए, अपने हैप्पी लाइफ वाले पेज पे। ये वाली। हाँ ठीक है, इसके नीचे देखिए व्यू एंड टर्म्स वापस से आ रहे हैं, क्लिक करिए इसको। यहाँ हो पे ये गया। व्यू टर्म्स, हाँ क्लिक करिए। ये ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्लोज कर दीजिए इस टैब को। ये यहाँ से ओके। ऊपर अंक के टॉप से। ठीक है। इस पे जाइएगा एड सेट लेवल पे। यहाँ सेकंड वाला एड सेट लेवल। ये वाली। हाँ, स्क्रॉल करिए पेज को। रुकिएगा, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। थोड़ा सा ऊपर जाइए। एक्सेप्ट तो हो गया है आपका पेज, यहाँ पे देखिए लिखा आ चुका है बॉटम में, यू हैव एक्सेप्टेड द मेटा लीड्स दिस पेज। अभी स्क्रॉल मैम डाउन करिए। ऐसा हाँ ऐसा हो बोलिए। सकता है कि हमने ये नया नया बनाया था ना, तो इस कारण से तो कोई दिक्कत नहीं जा रहा। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है, हम एक सेकंड बस देखते हैं। स्क्रॉल करिए एक बार नीचे। यहाँ पे देखिए सेटअप कन्वर्जन इवेंट लिखा है, एक बार ये क्या है, इस पे क्लिक करिए। अच्छा, कोड्स को लेकर है। इधर क्लिक करिए फर्स्ट वाले पे, ट्रैक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट्स, ईमेल इंस्ट्रक्शंस। हम्म। ईमेल बॉटम में, बॉटम बॉटम ईमेल इंस्ट्रक्शंस, बिहाइंड डन। डन से पीछे देखिए, यहाँ पे ईमेल इंस्ट्रक्शंस गिवन है नीचे की तरफ। हम्म। नहीं, स्क्रॉल मत करिए पेज को,
वहीं पे ओके। देखिए जहाँ पे डन लिखा हुआ है ना ब्लू कलर से, ये देखिए अगर मेरा कर्सर मार्कर दिख रहा है आपको। मैम एक सेकंड, इसे मैं ड्रैग कर लूँ थोड़ा, ये थोड़ा जो है ना। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हो गया अब। ये ये डन। देखिए डन। ईमेल इंस्ट्रक्शंस। ओके। ठीक है, आपका नेम आ गया, पिक्सल आईडी आ गई। स्क्रॉल करिए पेज को, हो रहा है? हाँ, ये पिक्सल कोड आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अंकित, वो आपका अगर वहां पे पेज एक्सेप्ट हो चुका है, नेक्स्ट टाइम जब आप कैंपेन करोगे ना तो आपको कोई इशू वैसे नहीं आएगा। बिल्कुल भी नहीं आएगा ओके। क्या उसमें आपको इशू। स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल अप करिए, क्लोज कर दीजिए इसको। फिर हम आपको कन्वर्जन और पिक्सल कोड के बारे में बताएंगे। आप ही अपना स्क्रीन शेयर करोगे तो भी चलेगा। मैम ये क्लोज कर दूँ? हाँ, ऊपर एकदम एकदम टॉप पे जाके इसको क्लोज कर दीजिए, ओके। यहाँ देखिए क्लोज का साइन मेल। है, हाँ। क्लोज। ठीक है। अभी आप मतलब अपना ऐड पे जाके ऐड रन कर सकते हैं, आपका पेज बस एक्सेप्ट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके। हाँ। और कुछ? नो मैम, हाँ। ऐसा ही था, बाकी तो मैं भूल गया। चलिए कोई, नेक्स्ट टाइम जब और आप प्रैक्टिस करोगे ना तो हम आपको और बता देंगे उसमें। वैसे हमने, आपने जो कहा था वो वाली तो, हमने ज्यादा कुछ तो नहीं किया, बस सेम टू सेम उसी प्रकार से बना दिया, एक आध नाम वगैरह कहीं चेंज कर दिया था, बाकी तो सब वैसे ही था। हाँ मतलब सब, हमेशा ना कोशिश करिए कि नए नए जो, जैसे मानिए आज आपने वेबसाइट डिजाइनिंग का बनाया, कभी आप हम्म। फ्री हो तो टैक्टिक्स, अलग अलग बिजनेस के जो टैक्टिक्स होते हैं ना, अब देखिए कंपनी के अलग होंगे बट आप अपने प्रैक्टिस के लिए ना, जैसे मानिए आप रियल एस्टेट के लिए बना रहे हो, कोई भी हम्म। अपने सिटी का रियल एस्टेट वाला कंपनी आप ले लो। फिर उस रियल एस्टेट के लिए आप डमी कैंपेन बनाना देखो कि भाई अगर मानिए अगर हम उस रियल एस्टेट के लिए काम कर रहे होते तो किस तरह का मेरा लीड फॉर्म होता, या फिर हम किस तरह का हेडलाइन डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते, या किस तरह की हम पिक्चर प्रोवाइड करते, या कैसे लोगों को टारगेट करते, कितने एरिया के लोगों को टारगेट करते। तो ये सारी चीजें क्या होती है ना, जब आप अलग अलग टैक्टिक्स पे काम करते हो ना तो आपको भी आइडिया लगता है। तो मानिए कभी भी आप किसी कंपनी के अंडर में जाते हो, काम करना स्टार्ट करते हो, तो वो आपके लिए न्यू नहीं होगा बहुत ज्यादा। मतलब एक होता है ना कि आप नोन हो गए डैशबोर्ड से, तो आपको मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा चीजों को समझने में। तो अलग अलग आप इंडस्ट्रीज को कर सकते हो, मानिए अगर आप रियल एस्टेट कर लिए, एक एजुकेशन कर लिए, किसी दिन आप मिंत्रा के लिए कर दो, फ्लिपकार्ट के लिए बना दो, किसी दिन कोई सर्विस बेस्ड साइट के लिए बना दो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे मैम क्या तो अगर हाँ। तो ये सब जब बनाते हैं, जैसे मिंत्रा के लिए बना दिए, अमेजोन या फ्लिपकार्ट के लिए बना दिए, या फिर मैसो के हाँ लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो हाँ। इसमें जो है हमें, मतलब वहाँ पे क्या डिफरेंस, क्योंकि हमें तो लगभग ये सेम ही लग रहा है, ये प्रोसेस भी डिफरेंस सेम है, देखिए, बस नाम थोड़ा इंटरफेस प्रोसेस सब सेम रहता है, हम्म। टैक्टिक्स बदल जाती है। अब आप जो एड रियल एस्टेट के लिए बनाएंगे, क्या वही एड आप शॉपिंग साइट के लिए बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम्म। रियल एस्टेट के लिए आप उस कंपनी के रियल एस्टेट की बिल्डिंग्स का इमेज पुट करोगे। जब आप हम्म। शॉपिंग साइट के लिए बनाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की इमेजेस पुट करोगे, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट एड कॉपीज बनाओगे। मानिए आपने मेंस शर्ट के लिए एक एड कॉपी बनाया, एक एड हम्म। कॉपी विमेन्स क्लोथिंग के लिए बनाया, थर्ड एड कॉपी आपने किड्स क्लोथिंग के लिए बनाया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एड कॉपीज भी बनाइए उसमें। एड कॉपीज आपको याद है ना, नेक्स्ट हम लोग ने लीड जनरेशन में पढ़ा था, जो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग डुप्लीकेट एड कॉपीज बना सकते हैं। हाँ मैम, ये तो आपने तो बताया था, जैसे हाँ, डुप्लीकेट पर क्लिक करते हैं और उनके बाद फिर और एक डुप्लीकेट पर क्लिक करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये ये वाला। आपका एड कॉपीज बनता है। तो डिफरेंट डिफरेंट से, मानिए आपके पास मिंत्रा का आपने ऐड बनाया, तो आप दो तरह के एड सेट ले सकते हो। कैसे? एक आप एड सेट का नाम रखो मिंत्रा मेंस क्लोथिंग, दूसरे एड सेट का नाम रखो मिंत्रा विमेन्स क्लोथिंग। फिर दोनों हम्म। में आप उन्हीं तरह के ऑडियंस को टारगेट करो, मेंस में मेंस को टारगेट करो और उनके एज और उनके लोकेशन को, और विमेन्स में विमेन्स को टारगेट करो, उनके एज उनके लोकेशन को। और सेम एज एड कॉपीज भी आप उनके सेपरेट सेपरेट बनाओ। तो टैक्टिक्स ऐसे बदलती, इंटरफेस सेम रहेगा, टैक्टिक्स चेंज होती चली जाती हैं। तो मैम और हाँ। एक, ये जैसे कैनवास है, जैसे वो होता है जावा फुल स्टैक डेवलपर और वेब डिजाइनिंग ट्रेनिंग, तो इनसे रिलेटेड इमेज
अगर आप थोड़ा बहुत उनका हिंट कर दें कि कैसे बनेगा वो, तो ठीक है, वो हम अगर अपने वाले टाइम पे हो आपको तो। बता देते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। स्टॉप, अभी हम शेयरिंग फेसबुक, स्टॉप करूं क्या? नहीं नहीं, हम फेसबुक पहले कंप्लीट कराते हैं, फिर हम्म। लास्ट का जो 15 मिनट्स रहेगा उसमें हम हम्म। आपको कैनवा का, जो आपने बोला ना कि अगर जावा पे या फिर किसी, हम हम्म। जावा एक पकड़ लेते हैं, तो हम उस पे हम्म। कैसे आपको पोस्टर या कुछ बनाना है उसके रिगार्डिंग हम हाँ। लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है। यस मैम। हम्म। ठीक है। सो अभी देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डैशबोर्ड हम्म। डैशबोर्ड्स की। तो अब देखिए एक और चीज यहाँ पे, मैम, अब हाँ बोलिए। ये मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि आप में ज़्यादा समझ में आएगा ना। नहीं नहीं, हम आपके स्क्रीन पे आपको बताएंगे। ओके मैम। हाँ, क्योंकि आपके स्क्रीन पे थोड़ा एक्टिविटी ज्यादा है ना, इस वजह से। तो आप एक काम करो, सबसे पहले ना आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाओ। आपका डैशबोर्ड कहाँ पर है? ये ये वाले टैब पे आ जाओ आप, पीछे जो इसके टैब ओपन है, यहाँ पे। ये हाँ, वाली। जी हाँ, ये डैशबोर्ड है आपका। ठीक है। हम्म। हम्म। जितने एड्स आप रन करते हैं ना, देखिए उन एड्स के नेम आपके सामने गिवन है यहाँ पे। ये, अगर मेरा मार्कर आपको शो हो रहा है तो। यस मैम। ठीक है। आ वेब रहा है। डिजाइनिंग ट्रेनिंग, प्रायोगिक ट्रेनिंग, न्यू ट्रैफिक, एंड ये आपकी क्या हो गया, एड्स। हम्म। हम्म। अब ये जो एड आप बनाते हैं ना, हम्म। ये एड आपका भी रनिंग में है। अगर आप देख रहे हैं सब पे ब्लू टिक है, ये बटन्स ऑन है यहाँ पे, अगर आप हम्म। देखोगे तो ऑन है, मतलब नहीं, हम्म। ऑन एंड ऑफ वाले जो बटन्स होते हैं। तो ये हम्म। क्या हो गया, अभी तो हम लोग डमी बना रहे हैं, बट हम इसको मतलब हम्म। आपको बता रहे हैं। ये आपके कौन से कैंपेन होते हैं? रनिंग कैंपेन होते हैं, मतलब ये रन कर रहे हैं कैंपेन आपके। हम्म। अगर मानिए इनमें से कोई कैंपेन आपको स्टॉप करना है, ठीक है, हम्म। सिंपली आप किसी भी कैंपेन पे जाओ और इस ब्लू बटन पे क्लिक कर दो, ये ऑफ हो जाएगा। एक क्लिक करिए आप, ये वाली। किसी पे भी करिए, हम्म। स्टॉप हो गया कैंपेन आपका। मतलब अब ये कैंपेन आपका ऑनलाइन रन नहीं कर रहा है। ठीक है। तो हम्म। ऐसा अगर कोई आपको बोले कि मुझे इस कैंपेन को स्टॉप करना है, तो आप क्या हम्म। करोगे? सिंपली ये प्रोसीजर फॉलो करोगे। गॉट इट? हम्म। समझ में आया? यस। यस मैम। अब देखिए, हम लोग प्लेसमेंट्स यूज करते थे, ठीक है। हम्म। प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट्स किस लिए यूज होता था? प्लेसमेंट्स। किस लिए? मैम, लेट भी आंसर देंगे चलेगा, बट थोड़ा सा फोकस करके। गलत भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ट्राई होना चाहिए। मैम ये प्लेसमेंट, नहीं मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। कोई बात नहीं, आपको जो लगता है, आप गलत भी आंसर दोगे ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टक कर रहे हो। जो भी लग रहा है आपको, कोई ये एग्जाम नहीं है कि पास होना जरूरी है। कोई बात नहीं। देखिए, प्लेसमेंट्स क्या होता है ना, जब आप अपना एड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रन करते हो, और कौन कौन से फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स पे रन करते हो, कौन कौन से इंस्टा के प्लेटफॉर्म्स पे रन करते हो, उसे प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फेसबुक में आप रील्स में अपनी ऐड दिखा रहे हो, आप फीड्स में दिखा रहे हो, आप स्टोरीज में दिखा रहे हो, आप मार्केट प्लेस पे दिखा रहे हो। इंस्टाग्राम पे आप रील्स पे दिखा रहे हो, स्टोरी पे दिखा रहे हो, फीड्स पे दिखा रहे हो, या फिर आप मैसेज में दिखा रहे हो। तो ये जहां जहां आपकी एड दिखती है प्लेटफॉर्म्स पे, उसे हम लोग कहते हैं प्लेसमेंट्स। हम्म। अभी समझ में आया प्लेसमेंट्स? यस मैम, फेसबुक और इंस्टा पे जहाँ जहाँ अपनी ऐड दिखती है उसे हम प्लेसमेंट कहते एग्जैक्टली exactly. अब मानिए, हम, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ए बी टेस्ट का बताया था। ए बी टेस्ट। हैं। एबी टेस्ट, यस हम, यस मैम आपने बताया था ये एबी टेस्ट, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक है, तो हम्म। उन दोनों में जहाँ का ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है उसी हम्म। तरफ वो जो है अपना ऐड ज़्यादा चलाता है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, एक एक्यूरेट आंसर। ठीक है। बट एक चीज और, जब आप ए बी टेस्ट का यूज करते हैं ना, तो आपका जो मनी है, जो आप पैसे लगाते हो अपने कैंपेन पे, वो भी क्या होता है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो स्पेंड जाता होता है। ठीक है। है। तो हम लोग इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। ठीक। हम्म। उस जगह पे हम लोग प्लेसमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली हमारी एड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखाता है। एक और चीज, जब भी आप प्लेसमेंट पे जाएं अपने एड में, ठीक है, जैसे आप ये वाला अपना खोलो पेज, ये वाला पेज। हाँ, मैम एबी टेस्टिंग और प्लेसमेंट तो एक ही है ना?
या है, डिफरेंस है? लेकिन ए बी टेस्ट में पैसे अपने ज्यादा इंक्रीज होते हैं। प्लेसमेंट पे वो ओके। चीज है, देखिए ए बी टेस्ट कंपेयर करता है, प्लेसमेंट शो करता है। हम्म। फिर समझिए, ए बी मानिए आपके और फॉर एग्जाम्पल आपके और मेरे में ए बी टेस्ट ये बताएगा कि हाइट आपकी ज्यादा है या मेरी कम है, या फिर ज्यादा लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं कि मेरे से इंटरेक्ट, दैट इज नोन एज ए बी टेस्ट। ठीक है। बट हम्म। प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि अब मानिए कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो आप कहाँ हम्म। कहाँ शो कर रहे हो और हम अपने प्लेटफॉर्म पे कहाँ कहाँ शो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज प्लेसमेंट। हम्म। तो मतलब एड ए बी को शो टेस्टिंग, करना, हाँ बोलिए। ए बी टेस्टिंग में कंपैरिजन आता है, हाँ, कंपैरिजन आ जाता है, और जो प्लेसमेंट है उसमें हर जगह वो शो ऑफ कर देता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, प्लेसमेंट जब तक शो नहीं करेगा ए बी टेस्ट उसको कंपेयर नहीं कर पाएगा। अब मानिए हम कोई एक प्रोडक्ट लाए, हम आपको और भारती को दिए, ठीक है। अब हम्म। आप और भारती क्या हो गए, प्लेसमेंट्स हो गए मेरे लिए, आप फेसबुक, भारती का इंस्टाग्राम, तो मैंने शो किया। अब ए बी टेस्ट में क्या पता चलेगा कि भारती उसका ज्यादा यूटिलाइजेशन अच्छे से कर रही है कि आप ज्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। हम्म। तो वो आपका क्या हो जाता है, ए बी टेस्ट। ए बी टेस्टिंग। ठीक है, अभी समझ में आया। यस मैम। अब देखिए हम प्लेसमेंट के बारे में बता रहे हैं, पेज को स्क्रॉल डाउन करिए, बॉटम में आइए एकदम, ये एकदम वाली। बॉटम पे, बॉटम बॉटम एकदम एंड एंड ऑफ दिस पेज। ये देखिए प्लेसमेंट है आपका। ठीक है, यहाँ पे हम्म। शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करिए, ये ब्लू ये। कलर से है ना, हाँ, और स्क्रॉल करिए। मैम इसे ड्रैग कर लो, ये बीच में रुकावट हाँ बन हाँ, गया। आराम से आराम से आराम से। हम्म, और स्क्रॉल करिए। मैम अब अच्छा नहीं आ रहा है यही है, ये तक। यही है, कोई बात नहीं। आपके में शायद वो ऑप्शंस नहीं है, वो मेरे में आ रहा है। स्क्रॉल अप करिए थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, और नहीं, आपके में वो ऑप्शन अभी गिवन नहीं, मे बी इंटरफेस चेंज हुआ है। एक्चुअली इस हम्म। जगह पे ना आपसे एक ऑप्शन पूछा जाता है, मेरे हम्म। में ना, मे बी मेरा भी ओल्ड डैशबोर्ड इतना अपडेट अभी हुआ नहीं होगा। तो प्लेसमेंट में आपसे ये ऑप्शन पूछा जाता है कि आपको अपनी ऐड कहाँ कहाँ दिखानी है, फेसबुक पे दिखानी है कि इंस्टाग्राम पे हम्म। दिखानी है कि ऑडियंस नेटवर्क पे दिखानी है, और उनके बगल में ना ऐसे चेक बॉक्स बने रहते हैं इस तरीके से। तो हमेशा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही टिक लगाइएगा, ऑडियंस नेटवर्क पे टिक नहीं लगाना है अपने को। अगर मैम ये फ्यू ऑडियंस, ऑडियंस ऑडियंस नेटवर्क क्या नेटवर्क। होता है ना कि अपार्ट फ्रॉम फेसबुक और इंस्टाग्राम और भी जो इसके सब्स्टिट्यूट्स होंगे, जैसे फेसबुक लिट आता है, ठीक है, हम्म। हम्म। इंस्टाग्राम पे अब थ्रेड्स आने लगा है, तो इन हम्म। सब जगहों पे भी वो क्या करता है, जहां जहां इनके ही ऑडियंस और जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ना, उन्हें हम्म। ऑडियंस नेटवर्क कहते हैं। ओके। मतलब इनके अदर प्लेटफॉर्म्स, हम्म। तो वो आपका होता है ऑडियंस नेटवर्क। तो ये जो प्लेसमेंट होता है ये आपका मनी सेविंग होता है। हम्म। ठीक है। तो इन केस अगर आपको चेकबॉक्स वाले ऑप्शंस मिलते हैं, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही अपने को टिक लगाना है, ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं टिक लगाना है। ठीक है, मैम कोई पर बोलता है, हाँ बोलिए। पर थ्रेड्स जो है वो अभी के समय तो अच्छा खासा चलने लगा है, तो अगर वो ऑडियंस नेटवर्क के अनुसार वहां भी शो ऑफ होता है तो उससे नहीं, दिक्कत है क्या? थ्रेड अभी भी बहुत लोग एग्रेसिवली यूज नहीं कर रहे हैं। ओके। जो एग्रेसिव यूज है ना, अभी भी बहुत एक्सेप्शनल लोग यूज, जैसे हम्म। बहुत ज्यादा, बहुत मतलब आप मानिए 10:4 का रेशियो चल रहा है। तो जहां हम्म। 10 लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिवली अपने आप को ओपन रखते हैं, थ्रेड पे उतने ही हम्म। कम अभी ओपन रख रहे हैं। तो जब तक वो एग्रेसिवली मोड पे ना आए ना, आपका हम्म। पैसा बर्बाद हो जाएगा। हम्म। ये अपने को चाहिए ज्यादा ऑडियंस, अपने को वहां ऐड नहीं दिखानी है जहां पे लोग कम आ रहे हो, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए मतलब प्रॉब्लम नहीं है, थ्रेड बहुत ट्रेंडिंग है लेकिन लोग बहुत कम यूज कर रहे हैं, बात बस इतनी सी है। हम्म। ठीक है, अब यस मैम। देखिए प्लेसमेंट एंड एबी टेस्ट में डिफरेंस पता चला ना। यस मैम। अब आइए अपने डैशबोर्ड पे वापस से, ऊपर है, डैशबोर्ड। ऊपर हम देखिए एरो बनाए हैं, जी ये हाँ वाली। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब मानिए, अब हम लोग ए बी टेस्ट से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि एड हम्म। हमारी फेसबुक पे दिख रही है ज्यादा अच्छी कि इंस्टाग्राम पे। अब हम्म। मानिए ए बी टेस्ट तो हम लोगों ने यूज ही नहीं किया है, हम्म।
अब मैंने आपसे पूछा कि अंकित मैंने तो एबी टेस्ट यूज नहीं किया है, अब आप मुझे बताओ कि मेरी हम्म। एड फेसबुक पे कहाँ अच्छी चल रही है। तो अब आप कैसे बताओगे अपने सामने वाले को? मैम हमें पता चलेगा तो तुम्हें बताऊंगा। तो उसके लिए हम लोग ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। अगर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये देखिए हम्म। ब्रेक डाउन, यहाँ पे क्लिक करिए। हम्म। ये देखिए ब्रेक डाउन, हम्म। करेक्ट। क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए आपको प्लेसमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है। अभी ये यहाँ अपने पर। पास डेटा नहीं है, लेकिन हाँ जब आप इस हम्म। प्लेसमेंट पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको हम्म। सारे डेटा मिल जाते हैं कि आपकी एड फेसबुक पे रन ज्यादा कर रही है, कि फेसबुक स्टोरी पे रन ज्यादा कर रही है, कि फेसबुक लीड पे कर सॉरी फेसबुक फीड पे कर रही है, कि फेसबुक राइट कॉलम पे कर रही है, कि इंस्टाग्राम के स्टोरी पे कर रही है, कि इंस्टाग्राम के रील पे कर रही है, कि इंस्टाग्राम के फीड्स पे कर रही है। तो जब आप अपने पास अभी डेटा नहीं है तो इसलिए यहाँ पे अपने पास ऑप्शन नहीं है। बट जब आप यहाँ पे प्लेसमेंट पे क्लिक करते हैं ना, तो सारा डेटा आपको पता चल जाता है विदाउट यूजिंग एबी टेस्ट कि आपकी एड कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा अट्रैक्टिव वर्क कर रही है। समझ में आया? कैसे यस मैम। अगर हम लोग एबी टेस्ट यूज नहीं करते हैं तो इसके हम्म। सब्स्टिट्यूट में क्या यूज करते हैं? हाँ, ये ब्रेकडाउन पर जाकर प्लेसमेंट पर क्लिक प्लेसमेंट्स में। करना है तो ये बता ऐसा नहीं, देगा। प्लेसमेंट्स ही इसमें आपको बहुत मिल जाएंगे। किस दिन ज्यादा अच्छे से एड रन किए, कौन से एज वाले ज्यादा अच्छे से आए, कौन से कंट्री वाले ज्यादा अच्छे से आए। डिपेंड, हम लोग इंडिया को चूज कर रहे हैं, बट और स्क्रॉल करेंगे तो हम्म। बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। सी, और स्क्रॉल करिए। सी, अब मैम जैसे आप ये डिलीवरी पे क्लिक डेमो। करो, ओके, डिलीवरी लिखा हुआ है। डेमोग्राफिक्स में ये बता डेमोग्राफिक, दो। सी, डेमोग्राफिक्स में क्या होता है, आपको कंबाइंड इंफॉर्मेशन मिलता है फॉर एज, जेंडर, लोकेशन, कंबाइंड इंफॉर्मेशन मिलता है। फॉर एग्जांपल हम एक और आपको प्लेसमेंट का बेस्ट एग्जांपल देते हैं। आप ब्रेकडाउन पे गए, हम्म। ठीक है। ब्रेकडाउन के बाद आप इसको स्क्रॉल करना डायरेक्टली, ठीक है। ओके। देन डिलीवरी पे क्लिक करना। डिलीवरी पे क्लिक करने के बाद सी, डिलीवरी पे कर्सर बस आप रखो, वहां पे क्लिक नहीं करी, हाँ यहाँ डिलीवरी पे। अभी एक पॉपअप आया था ना आपका यहाँ पे, इस जगह पे ऐसे। मैम वो पता नहीं कैसे आया था, फिर वो कोई नहीं, चला भी ऐसे ही गया। आएगा, स्क्रॉल करिए। और, हाँ, और, बस। ये देखिए डिलीवरी पे जाने के बाद यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। जब आप यहाँ के हम्म। प्लेसमेंट पे क्लिक करते हैं, आप क्लिक करिए यहाँ पे प्लेसमेंट पे, होपफुली अगर हो जाए तो क्लिक करिए। हम्म। तो अब यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो आपको ये पता चल जाता है अपने पास अभी डेटा नहीं है, ठीक है। बट हम्म। अब आपको देखिए यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, प्लेसमेंट का एक ऑप्शन दे रहा है कि आपको आपके हम्म। एड में, ठीक है, फेसबुक डेस्कटॉप फीड, इंस्टाग्राम मोबाइल फीड, कहाँ से ज्यादा एस्टिमेटेड वैल्यूज मिल रही हैं आपकी ऑडियंस की, आपको वो आइडिया विदाउट यूजिंग एबी टेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ग्रैब हो जाती है। हम्म। तो अगर आप एबी टेस्ट का यूज नहीं करते हैं तो आपको ऐसे अपने डेटा के बारे में पता चल जाता है। यस मैम, तो ये इनकेस, हाँ बोलिए। एबी टेस्टिंग का रिप्लेसमेंट है एक प्रकार से, ये एग्जैक्टली, उन एग्जैक्टली, चीजों को बता देता है बिना एबी टेस्टिंग को यूज किए। एग्जैक्टली। अभी समझ में आया? कभी भी अगर आपसे बोले कि एबी टेस्ट तो आपने यूज नहीं किया है हम्म। एड में, और आपसे कोई बोले कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा अपने को, क्योंकि डेटा तो हर कोई मांगता है, आपका सीनियर भी आपसे डेटा मांगेगा जब आप एड रन करेंगे, तो फिर आप ब्रेकडाउन से लेके उसका क्या कर सकते हो, ग्राफ बता सकते हो ब्रेकडाउन पे जाके। यस ठीक है, मैम। हम्म। समझ में आया? चाहे वो किसी भी चीज का डेटा हो, एज का हो, जेमोग्राफिक्स कह रहे हैं डेमोग्राफिक्स का हो, या ज्योग्राफी का हो, या हर चीज का डेटा हो, वो सब आपको बता देगा। ठीक। यस मैम। हम्म। तो ब्रेकडाउन समझ में, ब्रेकडाउन किस लिए हम लोग यूज करते हैं? द सब्स्टिट्यूट हाँ। ऑफ ए बी टेस्ट, मतलब हम लोग अपने एड की और बेटर परफॉर्मेंस कहाँ से मिल रही है उसके लिए ब्रेकडाउन का यूज करते हैं। यस मैम। ठीक। चलिए अब आते हैं लीड। हम ये डैशबोर्ड इसलिए समझा रहे हैं कि अगर आप कंपनी में जाओ तो आपको बेसिक आइडिया पता हो, ठीक है, कि अगर आपसे कोई बोले कि लीड शीट मुझे प्रोवाइड करो लीड्स की, तो आप कैसे प्रोवाइड करोगे? या फिर अगर आपसे कोई बोले कि चलिए एड रन करना तो अलग ही होता है, या एड कॉपी कैसे बनाते हैं, या इसकी एक हम्म। एड कॉपी बनाओ या एड सेट बनाओ, तो आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर वही आएगा कि आपने क्या कोर्स किया।
ठीक है। यस तो एड कॉपी हो गया, ये सब हो गया, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। एडवांस चीजें अपने डैशबोर्ड्स में चेंज होती रहती है, बट बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, मतलब वहां पे नौसिखिया नहीं लगना चाहिए हम लोग। मैम। अब देखिए लेकिन इस, उनके हाँ लिए तो, बोलिए। उनके लिए तो यह है कि पहले इतना प्रैक्टिस कर ले हम कि बाद में हमें ऐसा ना लगे कि हम कोई नए जगह या फिर नया काम करने के लिए आए हैं। एग्जैक्टली एटलीस्ट उनको ये आइडिया कि आपको बेसिक पता है इंटरमीडिएट हम्म। लेवल का, आपको एक्सपीरियंस लेवल की इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज आपको प्रोवाइड करनी है। हम्म। जीरो नॉलेज आपके पास नहीं है, आपके पास नॉलेज है, बट आपका हम्म। बिगनर या इंटरमीडिएट लेवल का है। ठीक यस है। मैम। तो इतना हम्म। अपने को स्ट्रांग रखना है नॉलेज को लेकर। ठीक। हम्म। अब देखिए, इन केस अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे एक तुम लीड फॉर्म का शीट बना कर दो, हम्म। ठीक है, एक लीड फॉर्म का, कहीं पे भी साइट पे क्लिक कर दीजिए, ब्रेक डाउन के अलावा पेज पे पूरे कहीं पे भी। अब इनमें से आपका लीड फॉर्म कौन सा है, आप कैसे बताओगे? मैम उसमें नाम आ रहा था ये, हम्म, पता नहीं, एक मिनट में से, मैम कंफ्यूजिंग है ये वैसे। वो इसलिए आई, क्योंकि आपने हर में ट्रैफिक ऐड किया है, सी। हाँ मैम वो हमने नाम अच्छे से नहीं रखा। हाँ, इस वजह से कोई बात नहीं। आप इस वाले अपने ऐड पे जाओ, ये जो प्रीवियस में है टॉप पे फोल्डर पे। इसको ना ये एक काम वाली है। करिए, हाँ एक हम्म। काम करिए, यहाँ पे देखिए लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक क्रॉस का ऑप्शन दिख रहा होगा, या क्लिक करिए एंड क्लोज कर दीजिए। क्लोज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए अब आपका ये लीड का यहाँ पे सेव हो गया डेटा। मैम अभी तक सेव नहीं था क्या ये? नहीं, ओ, इसलिए मैं जान नहीं पा इसलिए रहा ये था। शो नहीं हो रहा था आपका। ठीक है। हाँ। कोई बात नहीं। हम लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब अब ये तो चले, अभी तो डमी है इतना नहीं, हम्म। बट थोड़ा सा ना जब आप प्रैक्टिस करोगे ना आप खुद अटेंटिव हो जाओगे चीजों को लेकर। जितना फोकस से अच्छा। काम करोगे ना उतना अटेंटिव हो जाओगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब मानिए अपने को लीड मिल गया, कि हम्म। आपको मानिए अभी और भी लीड होंगे, बट अभी अपने पास अभी एक ही लीड फॉर्म है। हम्म। ठीक है। तो अब इसका मुझे डेटा निकालना है, मानिए ये एड रन हुए हो चुका है 1 वीक, अब मुझे इसका डेटा चाहिए। तो डेटा कैसे मिलेगा? यहाँ पे देखिए एक एरो आपको दिख रहा होगा बॉटम में, दिख रहा है क्या? राइट हम्म। साइड में, राइट 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 टॉप कॉर्नर जहाँ ब्रेक डाउन था ना, उधर ही देखिएगा। हाँ, ये क्लिक वाली। करिए। ये देखिए जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो पहला हम्म। स्टेप क्या होना है, कि आपका जो लीड फॉर्म है उस पे हम्म। आपको चेक बॉक्स पे टिक लगाना है। ठीक है। हम्म। चेक बॉक्स देखिए वहां पे टिक लगा हुआ है ना चेक बॉक्स पे। यस मैम। उसके बाद आपको यहाँ के एरो पे आ जाना है, ओके मैम। जो ओपन किया है आपने, एक्सपोर्ट हाँ हाँ, CSV और ये वाला। ये वाली। फिर देन आप एक्सपोर्ट एज CSV या एक्सेल, जिस फॉर्मेट में आपको वो टेबल हम्म। को डाउनलोड हम्म। करना है, आप उसको क्लिक करो, वो डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैम दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये कैसे पता चलेगा? ये फॉर्मेट होते हैं। CSV थोड़ा आप बोल सकते हैं हैवी फॉर्मेट होता है, ये तो नॉर्मल हम्म। अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही फॉर्मेट है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही ओपन होता है बट थोड़ा एडवांस फॉर्मेट में ओपन होता है। अगर आपको ये शेयर करना है लिंक तो आप शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको किसी को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, कि अगर आपको किसी को फॉरवर्ड करना है, ठीक है, हम्म। तो आप इसको हम्म। एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, बट इजीएस्ट होता है आप एक्सेल शीट में इसको, या CSV में, दोनों जिसमें भी आपका अगर आपका एडवांस माइक्रोसॉफ्ट है तो CSV ज्यादा अच्छा है। अगर ओल्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो आपका नॉर्मल जो एक्सेल का सेविंग फॉर्मेट होता है आप उसमें हम्म। कर सकते हो। तो आपके लीड का नेम, हम्म। एड सॉरी फोन नंबर, ईमेल, सिटी, सारी डेटा आपको क्या होंगे यहाँ पे एक्सेल शीट में डाउनलोड हो जाएंगे। हम्म। फिर आप उनको कॉल कर सकते हो और उनको कन्वर्ट कर सकते हो। यस मैम। ठीक है। समझ में हाँ। लीड कैसे डाउनलोड होती है? यस मैम।
ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग पिक्सल कोड पे। ठीक है, अब देखिए पिक्सल कोड। ऐसे तो ये बहुत सारे इसके अंदर चीजें हैं, लेकिन हम आपको मेन मेन चीजें आपको बता रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए पिक्सल कोड में क्या होता है ना, कि इजीएस्ट वे में बताना होगा। देखिए पिक्सल कोड को तो, ये पिक्सल कोड थोड़ा ओल्ड नेम हो गया, अब लोग इसे डेटा सेट कहने लगे हैं। ठीक है। तो हम्म। पिक्सल कोड जो है ना आपका, इससे हम हम्म। लोग ओल्ड टर्म में रीमार्केटिंग कहते थे। हम्म। ठीक है। तो रीमार्केटिंग एक ओल्ड नेम था, फिर एक नया नाम आया पिक्सल कोड, अब एक और नया नाम आया है डेटा सेट। ठीक है। तो ये तीनों सेम ही है, आपका डेटा सेट, पिक्सल कोड एंड आपका रीमार्केटिंग। डीमार्केटिंग। ये सारे सेम है आपके, इनके बस निकनेम्स हैं ये सारे। अब हम्म। ये जो आपका डेटा सेट है या पिक्सल कोड है या रीमार्केटिंग है, ये करता क्या है? टेक्निकली जब कोई भी क्या बोलते हैं, कोड को, अभी हम आपको बस मतलब समझा रहे हैं, फिर हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट दिखाएंगे। हम्म। तो हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एक कोड होता है। ठीक है। तो मानिए हम्म। आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम का एड्स मैनेजर कौन सा है जो आपके सामने ओपन है, मतलब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऐड कहाँ से रन करते हो? जो आपके सामने डैशबोर्ड ओपन है एड्स मैनेजर से। ठीक है। हम्म। तो इस एड्स मैनेजर का एक कोड होगा, उस कोड हम्म। को हम लोग को अपनी वेबसाइट में पुट करना होता है। हम्म। वो तब होता क्या है कि आपकी वेबसाइट और आपका फेसबुक एड्स मैनेजर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जस्ट लाइक गूगल सर्च कंसोल जैसा। गूगल सर्च गॉट इट। कंसोल में हम लोगों ने क्या किया था, गूगल सर्च कंसोल का कोड उठा के हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे पुट किया था। ठीक हाँ। है। जिससे कि हम्म। गूगल सर्च कंसोल और वेबसाइट हमारी दोनों कनेक्ट हो चुकी हैं। वैसे हम्म। ही, वैसे तो ये हम आपको एक्सप्लेन करें, आपको करना नहीं होता, ये हर कंपनी में ऑलरेडी ऐड होता है पहले से ही। ठीक है। हम्म। लेकिन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंटरव्यू में अगर पूछा, ये इंटरव्यू के ऑब्जेक्टिव से है। हम्म। तो आपका जो फेसबुक एड्स मैनेजर का जो पिक्सल कोड होता है या डेटा सेट होता है, उसको आपको क्या करना होता है, अपने फेस व्हाट्स सॉरी क्या बोल रहा हूँ, वेबसाइट में पुट करना होता है। ठीक है। तो आपका हम्म। फेसबुक और वेबसाइट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। ठीक। हम्म। तब जो भी आप एड रन कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक हम्म। है, फेसबुक पे सारी हम्म। ऑडियंसेस ऑटोमेटिकली वाया एड आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाती हैं। हम्म। फिर से हम समझाते हैं, नहीं समझ में आया? समझ आ गया वैसे। मानिए ये आपका फेसबुक एड्स मैनेजर है। ठीक है। हाँ। जो आपने ये पेज ओपन करके रखा है, ये फेसबुक एड्स मैनेजर है आपका, ये आपकी हम्म। वेबसाइट है। जो डेटा सेट होता है ना, डेटा सेट कोड जो होता है ना, वो आपको अपनी वेबसाइट में क्या करना होता है, पुट करना होता है। हम्म। ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। आपका फेसबुक आपके वेबसाइट से, आपकी वेबसाइट आपके फेसबुक से। तो जितनी भी एड आप यहाँ पे रन कर रहे होते हैं ना, वो डायरेक्टली ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे मूव हो जाती हैं। हम्म। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा एड सेट कोड। ठीक। तो मानिए हम्म। अगर आपकी वेबसाइट पे ढेर सारी ऑडियंसेस जा रही हैं ना, तो ये कोड जो होता है, जो ये डेटा एड सेट कोड जो होता है ना, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। कि फेसबुक पे ज्यादा आई हैं ऐड, कि इंस्टाग्राम पे आई हैं आपकी, मतलब इंस्टाग्राम से ज्यादा वेबसाइट पे गई हैं कि फेसबुक से ज्यादा वेबसाइट पे गई हैं, कि किस एज की ऑडियंस आई हैं, किस जेंडर की ऑडियंस आई हैं, किस लोकेशन की आई हैं, या फिर किस हम्म। डेमोग्राफिक्स की ऑडियंस आई हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो आपकी वेबसाइट का होता है, ठीक है, जो आपने हम्म। कोड अपनी वेबसाइट में पुट किया है, वो सारा ग्रैब करके आपको यहाँ पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है? इस शीट पे मिलता है जो आपके सामने ओपन है। हम्म। तो तो एक गूगल तरीके से सर्च, हाँ बोलिए। जीएससी के माध्यम से हम फेसबुक और अपने वेबसाइट को कनेक्ट कर देते हैं और ये हाँ, बताता है कि हमारे किन चीज़ों के माध्यम से हमारे वेबसाइट की रीच बढ़ी। रीच भी बढ़ेगी और डेटा भी आपको मिलेगा। अगर आप अपना डेटा सेट कोड जो पिक्सल कोड है, अगर आप अपनी वेबसाइट में पुट नहीं करेंगे ना, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। यस मैम।
तो आपको ये जितना भी आपके डैशबोर्ड पे इंफॉर्मेशन मिलता है, चाहे वो ब्रेकडाउन का हो, चाहे वो लीड का हो, चाहे वो ए बी टेस्टिंग का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, वो सिर्फ हम्म। और सिर्फ डेटा आपको मिल पाता है जब आप अपने पिक्सल कोड को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करके रखते हो। यस मैम। ठीक है। हम्म। पक्का समझ में आया ना अंकित? यस मैम, आ गया लगभग। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन हम फिर से आपको प्रैक्टिकली आपको बताते हैं कौन से कोड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा राइट साइड पे आना, राइट कह रहे, सॉरी, लेफ्ट साइड पे आइएगा कर्सर लेकर। हाँ, और यहाँ पे आप चले जाओ इवेंट, हाँ सही थे सही थे, आप आइए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए इवेंट मैनेजर है ये। क्लिक क्लिक करो। हाँ बिल्कुल, क्लिक कर दीजिए आप। लीव दिस पेज पे क्लिक कर दीजिए। हम्म, ये देखिए इवेंट मैनेजर के बाद आपको यहाँ पे डेटा सेट पे क्लिक करना है। ये डेटा सेट दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। ये वाली। करेक्ट, क्लिक करिए। हाँ, इसके बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू पिक्सल सेटअप दिख रहा है आपको बॉटम में, ब्लू कलर से कंटिन्यू पिक्सल सेटअप। इसे ड्रैग कर लो ये। वो ड्रैग करना पड़ेगा, जी हाँ आपको। कंटिन्यू पिक्सल सेटअप। एग्जैक्टली exactly, जी। क्लिक करना है क्लिक यहाँ पे। करिए करिए। हम्म। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ईमेल इंस्ट्रक्शन। ईमेल इंस्ट्रक्शन। यस मैम, हाँ यहाँ ये आ रहा है। क्लिक करिए। इसको स्क्रॉल करिए, जो सेकंड वाला स्क्रॉलर है ना, ये वाला आगे फर्स्ट वाला, सॉरी। हाँ, ओके। इसको स्क्रॉल करिए करिए। बस रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ऊपर 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 ऊपर, और और धीरे 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 ऊपर। बस 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 बस। अब देखिए, ये जो कोड है ना, ये जो बॉक्स के अंदर आपको ये कोड दिख रहा है, ये हम्म। ठीक है ना? इस कोड को हम लोग पिक्सल कोड कहते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्सल लिखा हुआ है, ये ओल्ड नेम है, बट अब हम लोग उसे क्या 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 कहने लगे, डेटा सेट्स। हम्म। न्यू नेम क्या है, डेटा सेट्स। ठीक है। अगर व्हाट इज डेटा सेट्स बोला जाए तो आप इसको हम्म। बोल सकते हो कि इट्स अ फेसबुक कोड which connects our website and Facebook for better information on our ads manager, to get better informations or better data on हम्म। our ads manager। ठीक है। और भी आप yes। बेटर इसका वो बना सकते हो। तो ये कोड जब हम लोग अपनी वेबसाइट में पुट करते हैं, ठीक है, हम्म। तो हम लोगों को अपनी एड्स मैनेजर पे डेटा मिलना स्टार्ट हो जाता है। हम्म। ठीक है। अगर ये कोड हम लोग अपनी वेबसाइट में पुट नहीं करेंगे तो एड्स मैनेजर में जीरो डेटा अपने को मिलेगा। हम्म। और अगर हम लोग पुट करते हैं तो 100% डेटा अपने को मिलता है। हम्म। तो ये पिक्सल कोड, मतलब ये आपको बता रहे हैं बस, हर कंपनी में ये ऑलरेडी पुट होता है। अब पिक्सल कोड हम लोग कितनी बार पुट कर सकते हैं, मतलब डेटा सेट हम लोग अपनी वेबसाइट पे कितनी बार पुट कर सकते हैं? ओनली वन टाइम। ओके। ओनली वन टाइम। एक बार से ज्यादा नहीं पुट कर सकते हम। उसमें अगर कुछ गलत हो गया तो इसे एडिट कर सकते हैं बाद में। एडिट नहीं, रिमूव करके फिर से, वैसे तो गलत नहीं होता है, लेकिन अगर इन केस गलत होता है तो इसको रिमूव करते हैं पुराने वाले को और फिर से इसको अपलोड करते हैं। क्योंकि आप इसको पूरा कॉपी करते हैं, जो बॉक्स में गिवन है ना स्टार्टिंग हम्म। टू एंड, ये पूरा हम्म। कॉपी करके हम लोग देखिए कौन सी जगह पे पुट करते हैं, हेडर पोजीशन पे पुट करते हैं। तो मैम इसमें फिर एडिटिंग पॉसिबल नहीं होता है ना, नहीं, क्योंकि इसमें ये एडिटिंग सही होता पॉसिबल नहीं होगा। है, बाय डिफॉल्ट यही कोड ही पुट करना होगा। एडिट आप इसको कर ही नहीं सकते हो। ओके मैम। तो ये हर का अपना यूनिक होता है, मतलब आप बोलो कि आपका ये कोड हम कॉपी करके अपनी वेबसाइट में पुट कर दे तो नहीं, मेरा डेटा आपके पास चला जाएगा। और हम्म। आप चाहो मेरे शिवांगनी के पेज का डेटा उठा के आप अपनी वेबसाइट पे पुट कर लो हैप्पी लाइफ में, ठीक है, हम्म। तो हम्म। फिर आपके हैप्पी लाइफ का डेटा मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, कोई अगर हाँ किसी का डेटा लेता है तो अपने आप इनका जो है हाँ, अब मानिए इंटरचेंज एक्सचेंज हो आप जाता है। एड रन करना चाहते हो अमित कुमार पे, ठीक है, हाँ। और आप कोड पुट कर रहे हो शिवांगनी मोहन का, मेरा कोड पुट कर रहे हो, ठीक हम्म। है, तो जिसका हम्म। कोड पुट करेंगे उसी के पास तो डेटा जाएगा ना। अब मानिए आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया,
ठीक है। और हम्म, आना चाहिए आपके पास, आपने मेरा एड्रेस डाल दिया तो ऑर्डर किसके हम्म, पास जाएगा? मेरे पास, जिनका एड्रेस है। जिसका एड्रेस है। वैसे ही हाँ। अगर आप अभी ये एड, फेसबुक एड्स मैनेजर किसका है? आपका है। ठीक हाँ। है। तो ये हम्म, कोड भी आपका है। हम्म। तो आपको अपना ही कोड डालना जरूरी है। आप मेरा कोड अगर पुट करेंगे तो आपकी वेबसाइट का जो डेटा है वो मेरे पास आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओके, अगर इसलिए एक हर का ही यूनिक कोड होता है। मतलब जैसे आपका ये पिक्सल कोड है ना, वैसे मेरे हम्म। फेसबुक एड्स मैनेजर का मेरा यूनिक पिक्सल कोड है। तो सबका अपना अलग अलग होता है। यस मैम। समझ में आया ना? यस मैम, अगर अपना डेटा किसी के पास जाता है तो उनका डेटा ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। एग्जैक्टली, जब आप उसका कोड पुट करोगे। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए और ऐसा कोई करता भी नहीं है। ये हम आपको एक बहुत रेयर बता रहे हैं, बहुत ही रेयर, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई मतलब ऐसा किया तो। ये वैसे ऐसा होता पॉसिबिलिटी होता है, जनरली ऐसा करते नहीं कोई। नहीं। जी हाँ। लेकिन ये तभी होता है, लेकिन कंपनीज में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक यस है। मैम। हम्म। चलिए, ये समझ में आया ना पिक्सल कोड, मतलब डेटा सेट समझ में आया ना, डेटा सेट क्या करता है? यस मैम। ठीक है। तो इसको क्लोज कर दीजिए। इसके बाद हाँ, क्लोज कर दीजिए, यहाँ से भी क्लोज कर दीजिए इसको। ये हो गया आपका। इसके बाद आपका एक और चीज आता है पेमेंट का, तो हम आपका डैशबोर्ड कंप्लीट कराते हैं। अगेन यहाँ पे जाइए लेफ्ट हैंड साइड पे आप। मैम जस्ट ए सेकेंड। आराम से, आराम से, आराम से। ड्रैग कर लिया मैंने। हाँ। इसके बाद आप ऑल टूल्स पे चले जाओ। यहाँ देखिए ऑल टूल्स लिखा है ना, ऑल टूल्स पे आप चले जाइए। बस। ऑल टूल्स के बाद यहाँ देखिए बिलिंग एंड पेमेंट लिखा हुआ है आपका। ये वाली एग्जैक्टली exactly। हाँ, क्लिक करिए। क्लिक कर। हाँ। यहाँ पे आप बिलिंग एंड पेमेंट करते हो। बिलिंग एंड पेमेंट मतलब कितना पैसा आपका बचा हुआ है, या कौन सा हम्म, आपको पेमेंट मेथड यूज करने से। आप ऐड पेमेंट मेथड पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो हम्म, यूपीआई करना है, नेट बैंकिंग करना है, क्रेडिट करना है, डेबिट कार्ड ऐड करना है, क्या ऐड करना है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। हम्म। ठीक है। तो आप यहाँ से अपना पेमेंट ऐड कर सकते हो। ठीक। यस फिर मैम। इसके बाद और स्क्रॉल करिए इस पेज को एक बार। इतना ही। ये तो करेंसी इंडिया, ये तो ठीक है। एक लास्ट और पेमेंट के बाद एक और चीज बची हुई है। अगेन आप इधर ही जाना लेफ्ट हैंड साइड पे। हम्म। एड्स मैनेजर, ऑडियंस, एड्स अकाउंट सेटिंग्स पे क्लिक करिए एक बार। स्क्रॉल डाउन करिए। हाँ, ये देखिए यहाँ पे एड्स अकाउंट सेटिंग्स में जाएंगे। तो मानिए आपका हैप्पी लाइफ बिजनेस है और आप चाहते हो कि एक और फेसबुक का कोई एड रन करने वाले को आप हायर करते हो। तो आपको अपने इस एड्स मैनेजर, जो ये एड्स मैनेजर है ना आपका, इसका हम्म, एक्सेस आपको देना पड़ेगा। लेकिन वो आपके फ्रेंड में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से एड पीपल पे जाइए। एड पीपल पे क्लिक करिए। मान लीजिए कोई भी आपका नोन, चाहे वो आपका भाई हो या सिस्टर हो हम्म, या मदर फादर, जो भी ऐसे फेसबुक पे आप में हम्म, हैं, आप उनका एक बार हम्म। नाम यहाँ पे सर्च करो इस बॉक्स में। मैम यहाँ पर क्या? हाँ जी हाँ, टाइप करिए। लेकिन वो आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट में होने चाहिए, मतलब आपके फ्रेंड वो फेसबुक पे होने चाहिए। अगर फेसबुक मैम। पे वो फ्रेंड नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे नाम नहीं मिलेगा। ओह ओके, ये तो हमने बिल्कुल नया बनाया है, ये तो हमें पहले भेजना था फिर तो। हाँ, वो आपको भेजना पड़ेगा। तो अब देखिए एक और चीज। मान हम्म, लीजिए सुमित कुमार करके हैं, आप इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर भेजोगे ना, ठीक है, और वो हम्म, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर आप अपने एड्स मैनेजर, फेसबुक एड्स मैनेजर का एक्सेस क्या कर सकते हो, यहाँ से उनको प्रोवाइड कर सकते हो। तो अब एक हम्म, और चीज, आपको ये डाउट होगा कि भाई वो मेरा पर्सनल अकाउंट तो यूज नहीं कर पाएंगे, तो नहीं, बिल्कुल भी हम्म, नहीं।
वो आपका पर्सनल अकाउंट बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सुमित कुमार हैं, आपके सिबलिंग है या हम्म, फिर आपके जो भी एल्डर यंगर ब्रदर कोई भी है ये, तो ये हम्म, पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका फेसबुक एड्स मैनेजर ही यूज कर सकता है। आपका अंकित कुमार का फेसबुक अकाउंट यूज नहीं कर सकता है। हम्म, ठीक है। तो ऐसे हम लोग किसी को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं अपने एड्स मैनेजर का। तो फेसबुक इतनी टाइट सिक्योरिटी देता है कि कोई भी दूसरा आदमी या दूसरा इंसान आपका फेसबुक अकाउंट पर्सनल यूज नहीं करेगा। अगर आपने उसको ऑफिस के काम से कुछ दिया है वर्क करने को, हम्म। तो वो ऑफिस का ही फेसबुक एड्स मैनेजर, मतलब आपका ही फेसबुक एड्स मैनेजर यूज करेगा, वो आपका फेसबुक अकाउंट यूज नहीं कर सकता। मैम, जैसे मान लेते हैं कि हमने रिक्वेस्ट भेजा हाँ, और उन्होंने फिर एक्सेप्ट कर लिया, तो इनके बाद फिर हमें क्या प्रोसेस करना होता है इसमें? कुछ भी नहीं करना है। उनके फेसबुक अकाउंट पे आपका हम्म, हैप्पी लाइफ का एड्स मैनेजर का अकाउंट दिखने लगेगा। जैसे कि ये चीज हम ओके। आपको शो करते हैं। हाँ। जैसे इतना समझ में है ना कि एक्सेस कैसे देना है। मैम बस ये नाम पुट करना है, उनके बाद कंफर्म करना है और उनके बाद वो चला जाएगा। नहीं, सबसे पहले सुमित कुमार आपके फेसबुक फ्रेंड होने चाहिए। ओके, ठीक है। ठीक है। अगर वो हम्म, फेसबुक फ्रेंड नहीं होंगे तो आप हम्म, उनको नाम नहीं शेयर कर सकते हो। ओके। नहीं, मान लेते हैं कि समझ। फ्रेंड है। अंकित, मेरी वॉइस आ रही है क्या? हेलो। यस मैम, अभी अभी आ हाँ, रही है, उस समय हम नहीं आ कह रहे रही। हैं अगर ये सुमित कुमार आपके फेसबुक के फ्रेंड नहीं होंगे ना, तो हम्म, ये आप दे सकते हैं आप इनको। पहले फेसबुक पे आप दोनों को एक दूसरे का दोस्त बनना पड़ेगा। ठीक है, हम्म, मतलब आप हम्म, इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट शेयर करो। हम्म। क्या बोलते हैं, एड्स मैनेजर का अकाउंट का रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हो। मैम, योर वॉइस वाज नॉट कमिंग फॉर द लास्ट 1 मिनट, आई डोंट नो व्हाई। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, माइट बी देयर इज एन इंटरनेट इशू। या मैम, मे बी। ना इंटरनेट इशू है क्या? No, this हाँ, is फाइव। projecting just few minutes before also, so maybe some problem, but from my side, I think it's okay. नहीं नहीं, फ्रॉम योर साइड इट्स फाइन, द प्रॉब्लम इज फ्रॉम आवर साइड, माय साइड। Yes. अभी आ रही है क्या वॉइस? हाँ मैम, अभी तो आ रही। हाँ। सो अभी अब देखिए हम क्या कह रहे थे कि अगर आप, जो ये सुमित कुमार हैं, तो मानिए हाँ, फेसबुक अकाउंट आपका अलग होगा। ठीक हाँ। है, जिसमें आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर फैमिली फ्रेंड्स को एक्सेप्ट करते हो। तो हम्म, आपको और ये सुमित कुमार जो है, आप दोनों को पहले एक दूसरे का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक yes है। मैम। फ्रेंड रिक्वेस्ट जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप अपने एड्स मैनेजर पे आके इन पर्सन को अपना हैप्पी लाइफ का एड्स मैनेजर का अकाउंट क्या कर सकते हो, एक्सेस प्रोवाइड कर। कैसे हमको स्ट्यू वैली ने गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस प्रोवाइड किया था, जिससे हम आपको डेटा शो कर यस पा मैम। रहे थे, यस वैसे मैम। ही सुमित कुमार आपका हैप्पी लाइफ का एड्स मैनेजर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हम्म। तो ये यहाँ ऐसे काम करता है। यस मैम। अभी समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है। तो जैसे कि हम अपने स्टूडेंट्स का दिखाते कैसे उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट शेयर किया था, आप एक बार स्टॉप करिए। यस मैम। 1 सेकेंड जस्ट रुकिएगा। तो मानिए सुमित कुमार जब आपका ये एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको कुछ हम्म, नहीं करना होगा, उनको ये 9 डॉट्स पे जाना होगा, हम्म, यहाँ पे। ठीक है। एड्स पे क्लिक हम्म, करना होगा। तो उनका ये एड्स मैनेजर ओपन हो जाएगा, कैसे, जैसे हम लोग नॉर्मली एड्स मैनेजर को ओपन करते हैं। 1 सेकेंड, ओपन हो रहा है। ठीक है। उसके हम्म। बाद उसके बाद जो सुमित कुमार का एड्स अकाउंट होगा ना, उनको हम्म, यहाँ पे आपका हैप्पी लाइफ का पेज यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हम्म, सी,
जैसे मुझे बाकी लोगों ने शेयर किया था, दो मतलब स्टूडेंट्स जो प्रीवियस बैच के थे उन्होंने शेयर हम्म। किया था, तो उनका अकाउंट देखिए यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। हम्म। ठीक है। तो वैसे ही मुझे हैप्पी लाइफ का भी उनको कहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ये मेरा शिवांगनी मोहन का है, उसी हम्म। के जस्ट नीचे उन आपका अकाउंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो अपने फेसबुक अकाउंट ओपन करेंगे पर्सनल, वो अपने एड्स हम्म। मैनेजर पे जाएंगे और आपका हैप्पी लाइफ का वो एक्सेस कर पाएंगे। जिसमें समझ में आया उनके पे कैसे शो होगा? जिसमें ठीक है। तो यहाँ पे आपका फेसबुक ऑफिशियली कंप्लीट होता हम्म। है, मतलब ओके। सोशल मीडिया यहाँ पे ऑफिशियली कंप्लीट होता है आपका। पूरी सोशल मीडिया कंप्लीट हो गई। हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम तो कंप्लीट हो गया ऐड वाला आपका। यस मैम। अब भी जब हम लोग काम करेंगे तो हम लोग लिंक्डइन पे काम करेंगे। ओके ठीक है, मैम, पर बोलिए। ये जैसे लिंक्डइन का प्रोफाइल है ना, हम्म। तो आपने पहले बताया था, जैसे भारती को बताया था हम्म। कि दो प्रोफाइल बनानी है, और एक उसमें जो है सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग होनी चाहिए। नहीं, वो रेज्यूमे मैंने बोला था भारती को ओके। कि आप अपने दो सीवीज रखिएगा, जिसमें हम्म। कि एक आपका प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और एक आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस या गैपिंग के बारे में हो। वो इसलिए हम्म। क्योंकि भारती का प्रीवियस एक्सपीरियंस था, तो मानिए अगर उनको अप्लाई करना हुआ उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो वो अपना प्रीवियस सीवी कर सकती हैं। और अगर मानिए कहीं पे फ्रेशर्स या इंटर्न्स या फिर नहीं होते न्यू कमर्स की हायरिंग हुई 0 to 1 years वालों हम्म। की, तो वो प्रॉपर अपना डिजिटल मार्केटिंग वाला डाल सकती हैं। तो एक्सपीरियंस वाले दो सीवी भी बना के अगर रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैम, जहां अगर मैं जिस सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के हाँ, रिगार्डिंग देखिए, बना के रखूं। भारती का ये था ना कि उनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस था, ठीक है, हम्म। और उनको वर्क फ्रॉम होम भी चाहिए था बिकॉज वो मैरिड एंड मतलब मदर भी हैं और मतलब काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर यस। फैमिली एंड ऑल का उनका है। तो मेरा हम्म। ये कंसर्न था भारती से कि मानिए अगर आपका ज्यादा ऐसा कोई ओपनिंग आ रहा है जिसमें आपकी हम्म। प्रीवियस एक्सपीरियंस भी काम आ रही है, हम्म। ठीक है, तो आप हम्म। अपना एक्सपीरियंस वाला सीवी देना। और अगर हम्म। ऐसी ओपनिंग आ रही है जहां पे आपका एक्सपीरियंस काम ही नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग वाला ही सीवी प्रोवाइड करना। ओके मैम। तो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कैसी आ रही है। हम्म। तो मेरा उनसे वो कंसर्न था। अगर आप फ्रेशर हो, मतलब अगर इन केस अगर आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग वाला बनाओ कि मैंने आपको कौन कौन से डिजिटल मार्केटिंग में स्किल्स आते हैं, बियॉन्ड डिजिटल मार्केटिंग आपको क्या क्या आता है, अपार्ट फ्रॉम मतलब वो वाली चीजें आप वहां पे पुट कर सकते हो। तो ऐसा यस। कोई प्रॉब्लम का बात नहीं। उनका मतलब थोड़ा प्रीवियस का था, इसलिए मैंने उनको ऑप्शन दिया था कि आप दो बना के रखो फॉर द सेफर साइड अकॉर्डिंग टू द हम्म। रिक्वायरमेंट। अब मानिए आ रही है ओपनिंग वर्क फ्रॉम होम की, बट सिर्फ सोशल मीडिया की हायरिंग है, तो सोशल मीडिया की हायरिंग है तो आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस से तो मतलब है ही नहीं। तो फिर आप अपना सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग वाला पुट करो वहां पे सीवी। तो वो उनके हम्म। अकॉर्डिंगली मैंने उनको बताया था। मैम, हमें इसी से रिगार्डिंग करना है, अगर हाँ, तो वैसा आप है। फ्रेशर हो, मतलब आप मतलब अभी तक आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है कि नहीं है? ना मैम, मैं तो वैसे मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। नहीं नहीं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पुट कर सकते हो, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, वो आप डाल सकते हो जो कि अच्छी चीज है। इसमें तो आप अपना सिर्फ और सिर्फ एक ही सीवी बनाओ, ठीक है। तो ओके। आपका जो भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी कॉलेज में आपने प्रोजेक्ट में काम किया हो, ऐसे प्रायोग का वर्क एक्सपीरियंस, ये सब नहीं होता, आप इस तरह से सीवी हम्म। बनाओ उसको। हम्म। ठीक है, तो आपका एक ही सीवी रहेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना अंकित? नो मैम। हाँ, तो ये आपका रहेगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लिंक्डइन। तो लिंक्डइन बहुत इजी है, लिंक्डइन पे भी आपका ऐसे ही एक लिंक्डइन पेज बनता है। लिंक्डइन पे सिर्फ एक ही तरह की एड रन करते हैं हम लोग टेक्निकल, क्योंकि लिंक्डइन एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है, मतलब एक्सट्रीम एक्सपेंसिव है वो। इसलिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, माने फ्यूचर में अगर आपको कभी यूएस प्रोजेक्ट्स मिल गए, तो आपको हम्म। लिंक्डइन पे वर्क करना आना चाहिए। तो उसमें हम आपको एक कैंपेन बनाना सिखाएंगे, वेबसाइट बहुत इजी है वो। तो वो हम आपके स्क्रीन पे ही सिखाएंगे, क्योंकि आप उसको हैंडल करोगे ना तो आपके माइंड में वो चीजें चलने लगेंगी, तो हम वैसे आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो लिंक्डइन के बाद हम लोग सोशल मीडिया पे आ जाएंगे। फिर हम्म। हाँ, मतलब आपको बता चुके सोशल मीडिया कह रहे हैं, गूगल एड्स पे आ जाएंगे, फिर लोकल एसईओ हो गया, एनालिटिक्स हो गया, गूगल टैग मैनेजर हो गया।
कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मेरे यहाँ फंक्शन हो गया था इसलिए मैं 26 को तो आपका हॉलीडे ही था, मतलब इसमें। रिपब्लिक डे का। देन हम्म। 28 को कल मतलब वेंसडे को मेरे यहाँ फंक्शन था, इसलिए हम ले नहीं पाए थे आपका क्लास। तो अभी हम फ्लो में रहेंगे, अब हम आपका करा देंगे। माइट भी बीच में हो सकता है कि हम बीच में एक आध दिन का वापस से ले, बिकॉज मेरा फैमिली ट्रिप बन रहा है। हम आपको जस्ट बता रहे हैं एडवांस में, अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन हम आपको जस्ट इसमें। बता रहे हैं क्योंकि फैमिली ट्रिप बन गया है झारखंड देवघर का, तो उस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि ओके। तो हम आपको बताएं माइट भी हो सकता है फॉर अ सेफर साइड, तो एक आध दिन का, लेकिन ऐसे हम्म। हम आपका अभी तो हम कंटिन्यू ही रहेंगे। इसमें। आई एम सो सॉरी, फैमिली के चलते थोड़ा बहुत मेरा अप एंड डाउन हो जाता है, बट आई नो एम रियली मैम, इट्स सॉरी। ओके। ये तो किसी के भी साथ हो सकता हाँ, है, ये चीजें तो नहीं नॉर्मल नहीं, आई है। एम रियली सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे आपका, लेकिन हाँ प्लीज हम यही बोलेंगे कि ट्राई करते रहिए, फेसबुक पे काम करते रहिए। फेसबुक पे अगर आपको नहीं भूलना है ना स्टेप्स, तो डेली आधा घंटा, आधे घंटे ज्यादा मत दीजिए, लेकिन डेली हाफ एन आवर दीजिए, उससे ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। फेसबुक अब पर हम मैम। आप हाँ, फेसबुक पे जो अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है ना ये एड्स हाँ। मैनेजर, इस पे हाँ। डेली टारगेट रख लीजिए, मुझे एक ऐड तो प्रैक्टिस के लिए करना ही है, चाहे वो लीड हो, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो अवेयरनेस हो। अपने से भी लाइक कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आपको भी आएगी ना, तो प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको नोट डाउन करो और मेरे से पूछो। यस मैम। ठीक है। आपने कैनवा का बोला था कि मतलब हम जावा के ही ऑब्जेक्टिव्स आपको बता देते हैं कि कैसे बनाए हम लोग। कैनवा, कैनवा, ठीक है। चलिए होपफुली हम बना पाए, तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं, एक सेकेंड। सोशल मीडिया पे ही क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया मेरे सामने इजी में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे क्लिक कर देते हैं। देखिए, फेसबुक पोस्ट के अकॉर्डिंग बना दे अगर आपको लगे तो, फेसबुक हाँ मैम, पोस्ट। कैसा भी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपके माइंड में आइडिया नहीं आता है ना, तो आप आइडिया के लिए आप गूगल का यूज कर सकते हो, मतलब गूगल में क्या क्या चीजें गिवन होती है ना, आप उसको यूज हम्म। कर सकते हो। अभी हम थोड़ा सा होपफुली हम बना के आपको दिखाते हैं कि हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक कलर पुट कर देते हैं। कलर कलर कलर, ठीक है। एक बार के लिए तो ये पुट कर देते हैं कलर, चेंज करना को तो हम करेंगे। देन एलिमेंट्स पे जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ सर्च करते हैं कोडिंग। हम्म। ठीक है, कोडिंग, ये वाला तो चाहिए था बट ये थोड़ा सा एडवांस है। सी ऑल, ओके। ये ये तो इमेज, मुझे इमेज चाहिए, इमेज इमेज, ये वीडियो है। इमेज की जगह वीडियो भी हो सकता है ना? हाँ, आप वीडियो ले सकते हैं, वीडियो में बस थोड़ा हाई वो रहता है, बट आप ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो उसमें क्या मान मतलब अलग से एडिटिंग वगैरह करना होता है? ना 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 ना, एडिटिंग एडिटिंग कुछ नहीं करना होता आपको, बिल्कुल भी नहीं एडिटिंग करना होता। तो ये है, मुझे बैकग्राउंड, अरे यार इरेजर, गॉट इट। ठीक है, ये आ गया मेरा, इरेजर का यूज करके डन। हम्म,
बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब आ रहा है थोड़ा 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 थोड़ा, ओवरलैपिंग करके। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा मतलब वो जो ब्लैक एंड व्हाइट का था ना, मैंने जैसे ये ऐसे आ रहा था आपका, तो मेरे बैकग्राउंड में आपने मरून देखा था ना, तो मैंने थोड़ा ट्रांसपेरेंसी हाँ। इस तरह का रख दिया, शेडेड, ओके, जैसा भी तो आपको सही इसमें लगे। इंटरमिक्स हो गया दोनों। हाँ हाँ हाँ, ओवरलैपिंग हो गया। इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मुझे जावा का लोगो तो नहीं पता, अब जावा लोगो होता कैसे, तो हम ले लेते हैं जावा, सॉरी, जावा लोगो। और हम, ये है जावा लोगो, बट हम यहाँ पे भी एक बार सर्च करते हैं। एक सेकेंड, जावा, अच्छा यहाँ पे भी कर्सर कहाँ गया, जावा लोगो। ग्राफिक्स, ये है, सी। तो मुझे इसकी तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ से लेने की, मेरा काम और इजी हो गया। मैंने और भी कौन कौन से हैं। मैम सभी पेड है इसमें। हाँ, ये तो प्रॉब्लम इसकी रहती ही है, नहीं तो मतलब कहीं कहीं तो ये रुला ही देता है। जो अच्छे हम्म। होते हैं ना, सारा इसने पेड कर दिया है। वो जानबूझकर किए होते हम्म, हैं। ठीक है, हम यही वाला ले लेते हैं, ये। बट ये सूट नहीं कर रहा है। ये भी सूट नहीं कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी करने के, ट्रांसपेरेंसी और कम करे क्या, तो माइट भी वो सूट करे, लेकिन ये नहीं सूट करेगा। थोड़ा ज्यादा ही कर देते हैं इधर। मैम अब देखते बैकग्राउंड हैं। में दूसरा कलर लेने से हो सकता है। हाँ, ये भी बात आप सही कह रहे हैं। एक सेकेंड रुकिए, पहले फुल करते हैं, हम्म। इसके बाद लिप, ये कलर, इसको कलर 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 कलर, कहाँ चले गए कलर। लाइट ले लीजिए थोड़ा सा कलर, बहुत डार्क ले लिया हमने। हम्म। शेडेड चलेगा क्या, आई थिंक सो। मैम जो उनसे पूरा डिफरेंट हो, जिसमें ये भी पता चले और वो भी पता चले। बाप रे बाप, हम इसमें तो बहुत वीक हैं। मैम सभी कंफ्यूजिंग है, कोई भी ले लेते हैं, बाकी तो ये ट्राई करने के लिए ही कर रहे हैं, तो परफेक्ट तो बनाना नहीं है। ग्रे करके देखेगा एक बार, यस मैम। माइट भी हाँ ये सही हो है। जाए। इसको यहाँ पे, देन ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब देखते हैं एक बार, एलिमेंट्स में जावा, डिलीट, बहुत बुरा है ये। मैम कोई भी सेलेक्ट
करना सही रहेगा। अच्छा ही नहीं लग रहा है ये। हाँ, ये वैसे ही बनाई गई है कि जब तक पेड़ ना ले तब तक अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ही नहीं लग रहा है ये, एकदम बुरा सा लग रहा है। खुद ही बनाने में अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्या बना दिया है मैंने। मैम कोई डिफरेंट कलर हो सकता है। इसको और कम कर दे। तो ये पूरा ही कम हो गया। इसे ट्रांसपेरेंसी हम क्या करेंगे इसमें? पोजीशंस मैम नहीं। सही है ये। हाँ। ये सही है फिर भी। हाँ, ये अप्रोक्सीमेटली ठीक है। मतलब इससे मतलब और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि और सही हो सकता है ये। मैम पर उसमें टाइम देना पड़ेगा तो हाँ फिर। वो वाली भी चीज है। मतलब लेकिन हाँ मतलब आप ऐसे जावा का कर लो। मतलब थैंक हाँ। यू सपोर्ट करने के लिए। मैम ऐसे ही है, ये कलर ही ऐसे है ना, सभी कंफ्यूजिंग है, कितना भी अच्छा मतलब ले लें तो लगेगा उससे ही बेहतर हो बहुत सकता है। बुरा कलर है ये, बहुत ज्यादा बुरा बुरा कलर है। चाहे जो भी है। आपका ऐसा आप बना सकते हो थोड़ा सा बैकग्राउंड को मिक्स करके उस तरीके से, ट्रांसपेरेंसी में। डाउनलोड हम भी सेव करके रख लेते हैं। हाँ तो मतलब आप ऐसे कर लेना अंकित, Yes, ma'am। जावा का इस तरह से। और आपका ये हम्म। सेव हो जाए, ऐसे बहुत सारी चीज होंगी इसके अंदर ना। एनिमेशन का भी है, अगर हम इसको और एडिट करें तो। अच्छा फिल्टर भी आप लगा सकते हो डार्क करने के लिए। ये नया है। हाँ, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं इसमें। हाँ ये देखिए डार्कर होता जा रहा है। हम्म। ये मिस्टी है, ये थोड़ा डार्कर है। हाँ ये अब लग रहा है, उस समय तो ऐसा इसका रंग उजड़ गया है। हाँ, अब ये सही हो गया ये। और बैकग्राउंड में अगर हम लोग, हम्म, नहीं बैकग्राउंड अभी भी, ये तब भी ठीक है मतलब उस तरह से हम्म। चलेगा इस तरह का। ये क्या है आपका? नहीं कॉपी नहीं करना है भाई, जैसा है वैसा ही सही है ये। ठीक है। हम्म, ये आपका जावा का। बहुत लोग इसी में ना यहाँ पे टेक्स्ट एंड नेम, अपने कंपनी का नेम नहीं होता है, यहाँ पे आप हम्म। अपना कंपनी का नेम भी पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है तो आप यहाँ पे मानिए, मतलब लोग लोगो भी पुट करते हैं, बट हम्म। प्रायुक्त जावा कोर्स इस तरीके से यहाँ पे लोगो पुट कर दिया। मेरे पास तो लोगो हम्म। नहीं है उनका। लोगो हो गया, कोर्सेज के नेम यहाँ साइड में हो गए, हम्म। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी सेक्शन में हो गया। तो ऐसे ही पुट होता है यहाँ पे आपका। यहाँ लोगो हो गया, यहाँ पे कोर्सेज के नेम हो गए। मतलब जावा में भी आप क्या क्या सीख सकते हो। देन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और हम्म। इस जगह पे एड्रेस। ऐसा भी मैम मतलब यहाँ पे आप बिल्डअप कर सकते हो। जैसे ये ऐड ए हेडिंग है ये वाला तो। एडा हेडिंग। हाँ। तो जैसे सब हेडिंग में तो ये दे देते हैं, और हेडिंग में फिर क्या देंगे उसमें? नहीं नहीं, ये गलत है। देखिए हम्म। हेडिंग तब आप ऐड हेडिंग का यूज करना जब आप जब आपको जैसे मैंने यहाँ यूज कर दिया जावा कोर्सेस, हम्म। जावा कोर्सेस। कोर्सेस, ठीक है। हम्म। तो ये मेरा क्या हो गया है, हेडिंग हो गया है। ठीक। हम्म। अब आप इसको ड्रैग करके किसी एक कॉर्नर में
अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा शॉर्ट वॉट जैसा भी आपको करना है हम्म। आपने पुट कर दिया। इसके हम्म। नीचे आपने सब हेडिंग ले लिया। अब जावा कोर्सेज में मतलब जो भी आते हो, आपका फ्रंट एंड आता हो, ठीक, हम्म। हम्म। या बैक एंड आता हो, आप उसके नीचे नहीं होता एंड, एंटर कर करके ये हो हम्म। गया। देन आपने एंटर किया, बैक एंड आ गया, हम्म। बैक एंड हो गया। तो आप ऐसे क्या करके इसको पुट कर सकते हो, और इसका सॉरी कॉन्टेक्स्ट भी जो है वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे ये हो गया। इसके हम्म। बाद एक मिनट, मेरा कर्सर थोड़ा सा ये यहाँ पे। तो लुक अट्रैक्टिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतना हम लोग ब्लैंड नहीं लेंगे, थोड़ा अट्रैक्टिव कैलीग्राफी में हम लोग चले जाएंगे, जो दिखने में भी क्या करे, थोड़ा सुंदर लगे। तो यस। मतलब जो भी आपके अकॉर्डिंग रहे। मुझे थोड़ा हम्म। सा वैसे सही लगता है कि ये थोड़ा ऑफिशियल नहीं लग रहा, तो हम इस पे भी जा सकते हैं। तो अच्छे से आप यहाँ पे एक लाइन में अपना वो लिख सकते हो। तो ऐसे आपका ये जावा कोर्सेज हो गया आपका हेडिंग, इसके नीचे हम्म। आपका सब हेडिंग। और ये वाला कब यूज करता है, जब आप छोटे छोटे कैप्शंस लिखते हैं ना, हम्म। कैप्शंस, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। तो जैसे एड ए मानिए, लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कोई कैप्शन पुट कर दिया है, इसको ड्रैग कर दीजिए, लेट कंसिडर, बहुत छोटा सा कैप्शन, ठीक है। तो जावा के नीचे ही आपने, तो ये आपका कैप्शन का काम करता है, बॉडी टेक्स्ट। मैम फॉर एग्जांपल कैप्शन में क्या? फॉर एग्जाम्पल कैप्शन, जैसे कि इमोजी वगैरह देना होता है क्या? नहीं 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 नहीं, इमोजी नहीं, इमोजी नहीं, इमोजी नहीं। कैसे बताएं, कैसे बताएं आपको कैप्शन का, एक सेकेंड। सी, जैसे ये कंपनी का एक लोगो है ना, तो ये नीचे हम्म। देख रहे, बी हैप्पी, बी ब्राइट, बी फ्री। जिसमें। तो ये आप एक कैप्शन जो है यहाँ पे पुट कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे भी सेम, मान लीजिए अभी हम सेम ही कैप्शन पुट कर रहे हैं, बी हैप्पी, बी फ्री, इस तरह से। तो ये आपका क्या हो गया, कैप्शन हो गया है। इसे कहते हैं कैप्शन। जब आपको एक लोगो, अपना एक लोगो इस तरह से ये होता है, तो इससे हम लोग कैप्शन में यूज कर सकते हैं। कैप्शन, लोगो, वन लाइन कोटेशंस, वन लाइन कोट्स, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। जिसमें। समझ में आए ना? आप इसको ना एक और चीज के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देना है, कॉन्टैक्ट हम्म। नंबर, ईमेल आईडी, आप इसके लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत ओके। मिनिमल होते हैं। हाँ। तो आप उनके लिए यूज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट के लिए। एक सेकेंड, गलत जगह क्लिक हो गया हमसे। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, इनके लिए यूज कर सकते हो आप इसको। तो वो आपका, आपको जिधर भी सही लगे, यहाँ सही लगे, यहाँ सही लगे, वैसे तो यहाँ ही सही होगा, ऐसे लंबे में चला जाएगा आपका। तो ऐसे आप अपना बना सकते हो, ठीक है। जिसमें। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना अंकित? ना मैम बस जैसे हमें किसी भी चीज़ का, जैसे जावा कोर्स का या फिर वेब डिजाइनिंग का हम्म। या और भी ऐसे किसी चीज़ का हमें फोटो या उनसे रिलेटेड कोई वीडियो बनाना हो, हम्म। तो कैनवा का यूज करके उसमें जो कैनवा है का बस। यूज करके एलिमेंट्स पे चले जाइए। ओके। तो मैम बस ये जैसे वहाँ सर्च का ऑप्शन आता है, हमने दिया था फेसबुक कवर फोटो। हाँ, तो वहीं पर तो जो हम देंगे उसी प्रकार से ये हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा जी ना? हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या कोडिंग पुट किया था, यहाँ पे अगर हाँ। आपको याद होगा, ये देखिए कोडिंग यहाँ पे था। तो हम्म। वो पीछे मेरा कोडिंग वाला सेक्शन आ गया। अब आपको अगर ग्राफिक्स में लेना है, जैसे देखिए हम्म। बहुत सारे मिलते हैं, ग्राफिक हो गया, फोटो हो गया, देन हम्म। 3D हो गया, ठीक है। देखिए हम्म। ये सब सारे 3D वाले आपके हो गए ये हम्म। आपका। फिर इसके नीचे वीडियो आ गया आपका, ठीक है। तो बहुत सारे आपको चीजें मिल जाती हैं यहाँ पे।
ये, तो अगर हम ये पुट कर देते तो आपका कुछ हम्म। ऐसा हो जाता। हम्म। वो शायद इस तरह से कुछ रन होता, वीडियो वाला आपका। तो ये बैकग्राउंड में वीडियो चलता रहेगा ये? हाँ, ये बैकग्राउंड में वीडियो चलता रहेगा आपका। जैसे मेरा जो ये स्टक है, मतलब कौन हम्म। स्टैटिक है, वो आपका रनिंग में रहता। ओके मैम। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे क्या करना है। हम्म। ठीक है। यस मैम। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप खुद भी मेरे सामने भी आप बना सकते हो। कुछ लगे तो हम लोग यहाँ पे मिलके भी हेल्प कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस मैम। तो एक बार ट्राई करिएगा, कुछ लगता है तो बताइएगा। क्या कुछ कह रहे हैं क्या? ना मैम, ट्राई करेंगे उसे, और कोई दिक्कत जाएगी तो फिर पूछेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेझिझक आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम। चलिए फिर हम लोग अभी यहीं के लिए क्लोज करते हैं। हम लोग हम्म। नेक्स्ट में मिलेंगे तो हम लोग फिर ये करेंगे, लिंक्डइन करेंगे। लिंक्डइन पे आपका अकाउंट है ना? लिंक्डइन मैम, वैसे मैंने वैसे बनाया हुआ है, पर अच्छा, कोई नहीं, वो जब लिंक्डइन का अकाउंट वो करेंगे तो मैं पूछ लूँगा। एक बार आप देखिएगा linkedin.com ना, लैपटॉप पे ही जब भी अभी आप फ्री होगे थोड़ी देर में ना, तो यस। देखिएगा लिंक्डइन पे आपका ईमेल आईडी नहीं होगा ना, तो कोशिश हाँ। करिएगा नेक्स्ट क्लास तक में ना आप लिंक्डइन अपना बना लीजिए। यस मैम, वैसे ठीक है। तो है हमारा, हम्म। पर मैं उस पर ध्यान नहीं देता ज़्यादा। कोई बात बाकी नहीं। कोई बात नहीं। हाँ, वो देखिए, अब हमारे। प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो अच्छी बात ये है ना कि आपके पास ऐसे ओपनिंग्स आ जाएंगी। आपसे हम्म। लोग खुद भी बात करेंगे कि कहीं ओपनिंग्स है कि नहीं है, या फिर लोग आपको भी अप्रोच करेंगे इस तरीके से। सी यस मैम। सी जैसे मुझे आया था यहाँ पे स्किल सर्कल से, हम्म। लेकिन चंडीगढ़ लोकेशन था। तो ठीक है, आप सिंपली रिप्लाई कर दो जैसे मैंने कर दिया था। हम्म। तो ऐसे जैसे क्योंकि स्किल सर्कल आपको ही पता है, तो ऐसे भी ओपनिंग्स आती हैं। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है, फिर कनेक्शन रिक्वेस्ट आपको मिलने से, अभी मेरे पास 10 कनेक्शन रिक्वेस्ट पड़े हुए हैं, तो ये भी आपके हम्म। पास आ जाते हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट करो उस चीज के लिए। यस मैम। तो अच्छी चीजें हैं ये। तो आपको ना ये प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगी इस जगह पे। मैम, ये सभी को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर सभी से कॉल आएगा, तो फिर डिसाइड कोई करना बात नहीं, मुश्किल हो अच्छी बात जाएगा। है। कोई वो आपका ना आपके लिए भी प्रॉफिट है, नहीं यस तो मैम। उतना आपके लिए है। यहाँ पे ये नहीं देखना किससे कनेक्शन बनाना है किससे नहीं। मुझे चाहिए जॉब, और जॉब के लिए हम हर डिजिटल मार्केटिंग वालों को अपना कनेक्शन रिक्वेस्ट शेयर करेंगे। हम्म। कनेक्शन क्या, कनेक्शन बनाएंगे। यस मैम। जी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है। हम्म। यस मैम। तो अपना देखिएगा आपका अकाउंट बना है कि नहीं बना है, और उसके बाद हम हम्म। लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यस ठीक मैम। है। हम्म। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस मैम। चलिए बाय बाय, टेक केयर अंकित। थैंक यू मैम। वेलकम, बाय बाय।